श्रीराघवाय नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कंठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भगवान मुरलीधर के चरणों में प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए दशम स्कंद के एक प्रसंग पर प्रकाश डालूंगा। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उसमें भगवान की अग्र पूजा की गई और उस यज्ञ से सब प्रसन्न थे। सबके मन में हर्षोल्लास था उस यज्ञ से, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति था जो प्रसन्न नहीं था। बोले कौन प्रसन्न नहीं था? सर्वे मुमुदरे ब्रह्मन् नृदेवा ये समागता दुर्योधनं वर्जयित्वा राजा न शयसासुरा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बोले ब्राह्मण जितने भी ऋतुज आए थे, जितने भी ब्राह्मण आए थे, सब प्रसन्न थे। नृदेवा जितने भी राजा थे सब प्रसन्न थे। ऋषि जितने भी ऋषि आए थे सब प्रसन्न थे और देवता भी प्रसन्न थे इस यज्ञ से। तो प्रसन्न कौन नहीं था? बोले दुर्योधनम वर्जयित्वा। दुर्योधन एक ऐसा था जो इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं था। क्यों प्रसन्न नहीं था? बोले वह पांडवों से चिढ़ता था, इसलिए प्रसन्न नहीं था। और यह तो स्वभाव से भी क्रूर है, इसलिए उन पांडवों की उन्नति को देखकर यह प्रसन्न नहीं था। महापुरुष कहते हैं, बोले आजकल लोग अपने दुख से दुखित नहीं है, दूसरे के सुख से दुखित हो ज्यादा हैं। और सज्जन, बोले सज्जन दूसरे की उन्नति को देखकर चिढ़ते नहीं, बल्कि गर्व महसूस करते हैं और सुभाषिष देते हैं। बोले कि आजकल इस संसार में सब दुर्योधन है, जो अपनी उन्नति पर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की उन्नति पर प्रसन्न नहीं होते। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब अपने उन्नति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा होगा जो दूसरे की प्रसन्नता से प्रसन्न, जो दूसरे की उन्नति से प्रसन्न है। बोले कौन है ऐसा? सज्जन श्रीकृत सिंधु सम कोई, देखे पुरविदु बाढ़हि जोई। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले हमें बनना है तो किसकी तरह? बोले सिंधु की तरह बनना है। बोले सिंधु मतलब समुद्र की तरह। बोले क्यों? कि वह चंद्रमा को पूर्णिमा का चंद्रमा देखकर वह प्रसन्न होता है। वह शशि को पूर्ण देखकर समुद्र प्रसन्न होता है और अपनी लहरों का विस्तार कर लेता है। ऐसा विरला एक आध ही होगा जो दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होता होगा। और जो प्रसन्न होता है वही ऊपर उठता है, जो दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होता है वही ऊपर उठता है। और यज्ञ के अंत में मयासुर की बनाई हुई सभा में राजा युधिष्ठिर, कुरुवंश के वृद्ध लोग, पांडव और भगवान भक्तवत्सल भी विराजमान थे। इसी के बीच, और वो सभा कैसी थी? बोले मायावी सभा थी वो। यहां जल था वहां स्थल दिखता था, और जहां स्थल था वहां जल दिखता था। ऐसी सभा में सब विराजमान थे। उसी के बीच अपने 100 भाइयों से घिरा हुआ, हाथ में तलवार लेकर, और गुस्से के कारण उसकी लाल आंख हो रही हैं, और बोले गले में माला, सिर पर मुकुट और शरीर में आग लगी हुई है। ऐसा रोष के कारण अपनी बुद्धि का विवेक भी नष्ट कर दिया।
तमतमाता हुआ। बोले उपमा किस प्रकार दी भक्तमाली जी ने, कैसे तमतमाता हुआ आ रहा है। बोले जैसे किसी सर्प के आप एक लाठी मार दो, वो बड़ी रोष के साथ, भुजंग के साथ उठता है, अपने फंड के साथ उठता है, वैसे ही गुस्से से बड़ा देखता हुआ और दरबार की ओर आ रहा था, सभा की ओर आ रहा था। और सभा की ओर आ रहा था तो उसकी रोष ने उसकी बुद्धि को हर लिया था, और जो गेट कीपर थे, जो द्वारपाल थे, उन्हें धमकाता हुआ आ रहा था। और उस मायावी सभा का माया समझ नहीं पाया। जहाँ पर जल था वहाँ स्थल समझा तो बड़े गुमान के साथ चलता था, और यहाँ पर स्थल था वहाँ जल समझकर अपनी धोती ऊपर उठा लेता था। तो क्या हुआ, बोले अपने रोष के कारण अपने विवेक को खो बैठा, और जले छा स्थलवद भृत्या मया माया विमोहिता, मायासुर की माया में विमोहित होकर वह जल में गिर पड़ा। जब जल में गिर पड़ा तो भक्तमाली जी इस पर एक सुंदर बात बोलते हैं। बोले संसार के लोग भी ऐसे ही हैं, इस संसार को सत्य समझकर इस संसार में मोह रखते हैं, इस संसार में आसक्ति रखते हैं, बल्कि इस संसार है कैसा, बोले स्वप्नवत, इस संसार स्वप्नवत है। उसी प्रकार दुर्योधन अपने विवेकहीनता के कारण जल में गिर पड़ा, और फिर क्या हुआ, बोले जहार भीमस्तम दृष्ट्वा स्त्रियो निपतयो परे। स्त्रियां और राजा और सबसे ज्यादा कौन, बोले भीम भैया ताली पीट पीट कर हंसने लगे। जब यह बात देखी किसने, राजा, निर्वायमाणा अप्यांग, उनने रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बोले राज्ञा कृष्णानुमोदिता, भगवान श्री कृष्ण ने अनुमोदन जो कर दिया था, और भगवान श्री कृष्ण के अनुमोदन करने पर कहाँ कोई रुकता, सब हंसने लगे, और बस यही हंसने का कारण महाभारत का युद्ध बन गया। भक्तमाली जी कहते हैं कि कर नैन सु इशारो जाने भीम को हंसाई के, महाभारत की नींव खुदवाई है। भीम को हंसा करके और अपने इशारे से सबको हंसा करके महाभारत की नींव खुदवा दी भगवान ने। फिर क्या था, बोले और रोष के कारण वह अपनी राजधानी हस्तिनापुर के लिए चला जाता है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।